कंपा देंगी ये 6 अपराध कथाएं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी एक दिल्ली से सटे निठारी में खौफनाक वारदातों को अंजाम देने वाले सुरेंद्र कोली को फांसी दी जाने वाली है। उसके अपराध की भयावहता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसके बाद उसे नरपिशाच कहा जाने लगा। दिल्ली अपराध से जुड़ी कुछ अन्य घटनाएं भी हैं, निठारी कांड का जिक्र होने पर जिनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इसमें पहली घटना उस रात की है, जिस रात 10:21 पर पीसीआर पर आई एक फ़ोन कॉल ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस कॉल में कहा गया था कि महिपालपुर फ्लाईओवर से उतरते ही गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रही सड़क पर एक लड़का और लड़की बिना कपड़ों के बैठे हुए हैं। वहां काफी लोगों की भीड़ जमा है। साकेत कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक उस रात 9:16 पर DL 1P0149 नंबर की बस में मुनिरका बस स्टैंड से एक 23 साल की लड़की और उसका दोस्त चढ़े। वे साकेत सेलेक्ट सिटी से फिल्म देखकर निकले थे और उन्हें द्वारका जाना था। बस में क्लीनर, ड्राइवर के अलावा 4 और लोग बैठे थे। इनमें से एक तो वयस्क भी नहीं था, यानी उसकी उम्र 18 वर्ष से भी कम थी। लड़के और लड़की को तब लगा कि बस में बैठे लोग भी उन्हीं की तरह सवारी हैं। लेकिन मलाई मंदिर पार करते ही जैसे सब कुछ बदल गया। संजय टी पॉइंट से एयरपोर्ट फ्लाईओवर पर चढ़ते ही केबिन से 3 लोग बाहर निकले और लड़की के दोस्त से पूछा, रात को लड़की लेकर कहाँ जा रहा है। थोड़ी कहासुनी के बाद लड़के की पिटाई करने लगे। कहानी 2, बलात्कार के बाद की जान से मारने की कोशिश। लड़की और उसके दोस्त ने शोर मचाया तो लड़के को रॉड से पीटा जाने लगा और उसके कपड़े उतारकर 2 सीटों के बीच में डाल दिया गया। उसके बाद बस के पिछले हिस्से में लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार किया गया। इस दरिंदगी के दौरान बस सड़कों पर भागती रही और सभी 6 आरोपियों ने लड़की के साथ बलात्कार ही नहीं, बल्कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते रहे। इतनी दरिंदगी लड़की झेल नहीं पाए और अचेत हो गई। लड़की को अचेत देख आरोपियों को लगा कि उसने दम तोड़ दिया है। उन्होंने लड़की और उसके दोस्त को महिपालपुर के पास बस से नीचे फेंक दिया। फिर उन पर बस चढ़ाने की कोशिश की। लड़के ने अपने बयान में कहा कि अगर उसने लड़की को अपनी ओर ना खींचा होता तो आरोपी उस पर बस को चढ़ा देते। दरिंदगी के 13 दिन बाद इलाज के दौरान लड़की ने दम तोड़ दिया। मामले में एक आरोपी की जेल में ही मौत हो गई। एक नाबालिग आरोपी बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। अन्य 4 अपराधियों को निचली अदालतों ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल दिया गया। इसे घटना को निर्भया कांड, दामिनी कांड, दिल्ली गैंगरेप और भी कई नाम दिए गए। कहानी 3, अब तक की सबसे चर्चित ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग का यह अब तक का सबसे चर्चित मामला है। सीबीआई और पुलिस की लंबी जांच के बाद उस जाने-माने डॉक्टर दंपति पर आरोप तय हुआ, जिसने अपनी नाबालिग बेटी और नौकर को बेरहमी से मौत के घाट उतारने दिया था। नोएडा के एक फ्लैट में 15-16 मई 2008 की रात 2 कत्ल हुए। दोनों को गोल्फ स्टिक से घायल करने के बाद सर्जरी करने वाले चाकू से दोनों का गला काट दिया गया था। सीबीआई के वकील ने लंबी जांच पड़ताल के बाद अदालत में घटना वाली रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की पूरी कहानी सुनाई थी। सीबीआई वकील SPAGL कॉल के अनुसार, करीब 12 बजे जब राजेश तलवार और उनकी पत्नी नूपुर तलवार अपने कमरे में थे तो उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। वे हेमराज के कमरे में गए लेकिन हेमराज वहां मौजूद नहीं था। उन्होंने उसके कमरे में रखी गोल्फ स्टिक उठाए और अपनी बेटी के कमरे में गए। उन्होंने बताया कि आरुषि का कमरा लॉक नहीं था। जब वह उस कमरे में गए तो उन्होंने अपनी बेटी को नौकर के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। इससे वह अपना आप खो बैठे और गुस्से में गोल्फ स्टिक हेमराज को मारनी चाहिए, लेकिन गलती से वह स्टिक आरुषि को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद हेमराज की भी हत्या कर दी। हत्या के बाद दंपति ने हेमराज की लाश छत पर पहुंचा दी। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से काफी लंबा खींचा। अंततः आरोप तय होने के बाद कोर्ट ने पति पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई। फिलहाल राजेश तलवार और उनकी पत्नी नूपुर तलवार जेल में हैं। इस पूरी घटना पर जाने माने गीतकार गुलजार की बेटी बॉलीवुड फिल्म बना रही हैं। कहानी 4, दर्दनाक है इस लड़की की कहानी।
हाल ही में आई बॉलीवुड फिल्म हेट स्टोरी 2 की कहानी इस निर्दोष की दर्दनाक कहानी से मिलती है। एक लड़की ने 12वीं पास करने के बाद एयर होस्टेस बनने के लिए पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करके उसने एक एयरलाइंस कंपनी में बतौर ट्रेनी केबिन क्रू ज्वाइन किया। कुछ ही दिन बीते थे कि उसे सीनियर केबिन क्रू पद पर प्रमोट कर दिया गया। 6 महीने के भीतर उसे दोबारा प्रमोशन देकर कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। लेकिन साल भर बाद ही उसने एयरलाइंस कंपनी से इस्तीफा दे दिया और आत्महत्या कर ली। लेकिन ये आत्महत्या कोई आम आत्महत्या नहीं थी। एयरलाइंस के मालिक पर आरोप है कि उसकी वजह से लड़की को आत्महत्या करने पर बाध्य होना पड़ा। उस पर लगातार लड़की पर नजर रखने और उसे अकेला न छोड़ने, शारीरिक शोषण करने का आरोप है। पुलिस की जांच कहती है कि इसी वजह से लड़की ने मौत का रास्ता चुना। वह लड़की थी गीतिका शर्मा और आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री व हरियाणा लोकहित पार्टी के संयोजक गोपाल कांडा हैं। गीतिका गोपाल कांडा की एमडीएलआर एयरलाइंस में काम करती थी। यहां से नौकरी छोड़ने के बाद वह दुबई जाकर अमीरात एयरलाइंस में ट्रेनिंग कर रही थी। लेकिन आरोप है कि कांडा उसे वहां भी परेशान करते रहे। अमीरात एयरलाइंस को ईमेल भेजकर गीतिका पर तरह तरह के आरोप लगाते रहे। यहां तक कि उसके चरित्र पर भी सवाल खड़ा करते रहे। इसके चलते गीतिका को वहां से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद गीतिका शर्मा ने आत्महत्या की। मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और उनके सहयोगी अरुणा चड्ढा को जेल हुई थी। कुछ महीनों पहले कांडा जमानत पर छूट गए और हरियाणा की राजनीति में वापसी कर ली। वह फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। कहानी 5 अभी तक नहीं सुलझी उस भयानक घटना की गुत्थी थी। 12 साल पहले दिल्ली के मेहरौली स्थित कुतुब कॉलोनी रेस्टोरेंट में सोशलाइट बीना रमानी ने पार्टी दी थी। इसमें दिल्ली की कई नामी हस्तियों ने शिरकत की थी। उसमें कांग्रेसी नेता विनोद शर्मा का बेटा सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा भी अपने दोस्तों के पहुंचा। रात के 2 बज रहे थे, पार्टी में शराब सर्व होने का टाइम खत्म हो चुका था। तभी उसने शराब सर्व करने वाली लड़की जेसिका लाल से शराब मांगी। लेकिन टाइम खत्म हो जाने के कारण जेसिका ने शराब देने से मना कर दिया। पुलिस की जांच कहती है कि नाराज मनु शर्मा ने अपनी पिस्टल से फायरिंग की। पहली गोली हवा में और दूसरी जेसिका के सिर में मारी। उसके बाद मनु अपने दोस्तों के साथ फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में 101 गवाह बनाए जिसमें शान मुंशी व बीना रमानी प्रमुख थे। शान मुंशी मामले का शिकायती बना और उसी के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह शान मुंशी अपने बयान से मुकर गया। कुल 33 महत्वपूर्ण गवाह अपने बयान से मुकर गए। शान मुंशी ने बयान दिया कि मनु शर्मा वह आदमी नहीं है जिसने गोली चलाई। उसने ये भी कहा कि गोलियां एक पिस्टल से नहीं बल्कि 2 पिस्टल से चली थीं। पुलिस की जांच कहती है कि मनु ने अपनी पिस्टल से पहली गोली हवा में चलाई थी और फिर उसने जेसिका की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों कारतूसों के खोखे सीएफएसएल भेजे और वहां की रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों गोलियां अलग अलग पिस्टल से चली थीं। मामले की लंबी सुनवाई के दौरान मनु को जमानत मिल गई थी। पटियाला हाउस स्थित तत्कालीन एडिशनल सेशन जज एसएल भयाना ने तमाम आरोपियों को बरी करते हुए पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इस फैसले को पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने बीना रमानी और उनके परिजनों आदि के बयान को अहम माना। मनु की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उसके वकील राम जेठमलानी ने दलील दी कि पुलिस ने मनु शर्मा को इस मामले में फंसाने की कोशिश की है, जबकि असलियत यह है कि जेसिका को किसी अन्य ने गोली मारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा की ओर से पेश दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। बाद में मनु की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई। लंबी सुनवाई के बाद मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वह फिलहाल जेल में है। इस घटना पर नो वन किल्ड जेसिका नाम की बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। कहानी 6 बदला लेने के लिए किया गया गैंगरेप। इस घटना की चर्चा छावला गैंगरेप के नाम से होती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 फरवरी 2012 को 19 वर्षीय युवती 3 सहेलियों के साथ अपने कार्यालय से वापस लौट रही थी। रात करीब 8:35 बजे तीनों आरोपियों ने कुतुब विहार से जबरन अपहरण कर लिया और कार से रेवाड़ी, हरियाणा ले गए।
घटना के 3 दिन बाद युवती का शव बरामद हुआ। अभियोजन पक्ष के अनुसार युवती के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के कई निशान थे। दरअसल आरोपियों ने गैंगरेप के दौरान सभी मानवीय सीमाएं पार कर दी थीं। उन्होंने लड़की पर नाजुक अंगों पर लोहे की रॉड से हमला करने के अलावा उस पर तेजाब भी डाल दिया था। आरोप है कि दोषी रवि युवती से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मना करने पर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 49 गवाह पेश किए। निचली अदालत में हुई सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि निचली अदालत ने दोषियों रवि कुमार 23, राहुल 27 और विनोद 23 को सभी साक्ष्यों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376 2G व 302 के तहत अपहरण, गैंगरेप व हत्या के आरोप में मृत्युदंड की सजा दी है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।